26 मई संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान। 26 मई काला दिवस। 26 मई का ऐतिहासिक दिन है। 26 मई के दिन हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो रहे हैं और 26 मई के दिन हिंदुस्तान के तानाशाह नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी एक ऐसा तानाशाह है जिस तानाशाह ने जब कोरोना की पहली लहर आई, उस लहर का लाभ लेते हुए उसने इस देश की जनता के उद्बोधन में कहा कि इस आपदा को अवसर में तब्दील करना है। उसी दिशा में इसने हिंदुस्तान के पहला काम किया कि इस देश के मजदूरों के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया। इस देश की बहुमत आबादी अन्नदाता किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आई और ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान का जो किसान है तमाम तरीके की बाधाओं को तोड़ते हुए, तमाम यातनाओं को सहते हुए 26 नवंबर को दिल्ली की जो 6 वार्डन, उन 6 वार्डों पर पहुंचा। किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, बड़ा लाठीचार्ज किया गया, शुरू गैस के गोले चलाए गए। उसके बाद भी 6 महीने से किसान सीमाओं पर डटा हुआ है। ये जो पहली लहर जब आई कोरोना की, उस पहली लहर में आपदा को अवसर में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान के किसानों पर जो हमला किया, उस हमले के खिलाफ हिंदुस्तान के किसानों ने भारत बंद किया, चक्का जाम किया, रेल रोको आंदोलन किया। पूरे देश के अंदर किसानों की तरफ से महापंचायतें आयोजित की गई। आज हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि आज कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, इस दूसरी लहर पे हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की जनता जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। आज हिंदुस्तान की जनता को दवाइयों की जरूरत, इंजेक्शन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। सरकार उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है और पूरे देश के अंदर जमाखोरी और कालाबाजारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। ठीक इसी तरीके से ये जो कृषि विरोधी जो तीनों काले कानून हैं, अगर ये काले कानून रद्द नहीं होते हैं तो जैसे आज हमारे देश की जनता दवा, ऑक्सीजन के लिए जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रही है, वही स्थिति आ जाएगी। हिंदुस्तान की जनता रोटी के लिए संघर्ष करेगी। ये जो तीनों काले कानून हैं, इन काले कानूनों में पहला हमला होगा इस देश की जो मंडी व्यवस्था है, वो मंडी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों को अनाज खरीदने की खुली छूट दे दी जाएगी। किसान जब फसल को बेचेगा उस समय किसान लुटेगा। आम उपभोक्ता जब बाजार में खरीदने जाएगा उस समय आम उपभोक्ता लुटेगा। इसका ज्यादा असर पड़ेगा इस देश की आम जनता के ऊपर। दूसरा हमला इन लोगों ने किया, हिंदुस्तान की जो खेती है, जो हमारी मां है, इस खेती को देशी और विदेशी पूंजीपतियों के सामने गिरवी रखने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ठेका कानून में इसने परिवर्तन, ठेका खेती शुरू कर रही है। और तीसरा खतरनाक जो संशोधन लेकर के आई है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो कानून है, उस कानून में सरकार संशोधन कर रही है। संशोधन होने के बाद हिंदुस्तान की जो कैश वस्तुएं, जिसमें खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, तेल है, शक्कर है, साग सब्जियां हैं, इनमें भंडारण की जो सीमा है वो तमाम तरह की सीमाओं को समाप्त कर दिया गया। असीमित भंडारण की सुविधा इस देश के देशी और विदेशी पूंजीपतियों को सरकार ने सौंप दिया। उसका असर यह पड़ेगा, जैसे आज दवाइयों पर सरकार का किसी तरीके का नियंत्रण नहीं है, ठीक वही स्थिति बनेगी जब हिंदुस्तान के अंदर जब मांग होगी, बाजार के अंदर आपूर्ति नहीं होगी, तो खाद्यान्न का इतना भयानक संकट पैदा होगा कि इस देश की जनता रोटी के लिए, रोटी और भूख से जनता की इतनी मौतें होंगी जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम आप लोगों से ये चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो किसानों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन और सरकार के बीच में 11 दौर की वार्ताएं हो गई, लेकिन 11 दौर की वार्ताओं के बाद भी सरकार इन तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के किसान संगठनों ने यह तय किया है कि ये जो तीनों काले कानून है, ये काले कानून वापस हो। हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल संशोधित 2020 है वो रद्द किया जाए और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के किसानों के हित में पहली बार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की
जो रिपोर्ट थी, उसकी जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर किसानों की जो फसलें हैं, उन फसलों को समर्थन मूल्य C2 फार्मूला के तहत घोषित किया जाए। C2 फार्मूला का अर्थ यह है कि किसानों की लागत, उसमें जोड़ा जाए किसानों के परिवार के सदस्यों की मजदूरी प्लस उस जमीन का मूल्य, तीनों की जो लागत है उस लागत का 1.5 गुना करके किसानों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। और इस कानून के अंदर एक लाइन लिखा जाए कि समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी की मांग को लेकर के किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार इन मांगों को पूरा करने की बजाय कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, इस जो आपदा आई है, इस आपदा को अवसर में बदलना चाहती है और इस आंदोलन को साजिश रच के इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती, इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। किसान संगठनों ने यह तय किया है, यह देश हमारा है, खेत हमारा है, किसान हमारे हैं। 26 मई को इस देश का तानाशाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान के किसान अपने गांव में, अपने खेत में, अपने घरों में, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाएंगे और देश के हर चौराहों पर यह तानाशाह नरेंद्र मोदी के पुतलों का दहन किया जाएगा। हम किसान संगठनों की ओर से, इस देशभक्त नागरिकों से, इस देश के किसानों से, इस देश के छात्र नौजवान मजदूरों से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये देश आपका है, खेत आपका है, किसान आपका है, इनको आप बचाइए। और 26 मई को पूरे देश के किसान ये संकल्प लेंगे, संकल्प लें कि 26 मई को जो काला दिवस है, हम काला दिवस मनाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः अपील करते हैं, 26 मई काला दिवस सफल करो। 26 मई इस देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी का पुतला दहन सफल करो। 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान।